महाराज इनको चकाचक माल मिल रहा है, सूती कट रही है बेचारी, हमारे ना बोल पा रही। क्यों चश्मा वाली बनरिया, तू क्यों ना बोल रही? घर से भोजन करके ना आई कि ज्यादा खाई? बेचारी लेन में लगना पड़ेगा, हमारे थक जाए। तू भी बोल। हाँ जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे भैया तुमने तो छल्ला कर दियो, छल्ला। गोली मारो गोली। हाँ जी। तो कैसी मारोगे? कैसे? एक राधे श्याम नाम की बंदूक होए, में चना की दाई गोली भरी जाए। हाँ जी। तो वो कितनी जोर से आट करे? कितनी जोर थी? ऐसे तुम बोलो, बोलो वृंदावन में हरि लाल की। अरे भैया जब तक मेरी उंगलियां ऊपर को रहे जब तो करियो राधे, जब नीचे को आया है जब करियो श्याम, है या शुरू? श्री राधे अरे भैया जो कोई हाथ नहीं उठावेगो वो तो अगले जन्म में टोटो है जाएगो। जो मुख से नहीं बोलेगो वो अगले जन्म में गूंगो है जाएगो। तो टोटे गूंगे कैसे करेंगे? कैसे जी? 400 टोटे गूंगे के काम ही क्यों करो? सभी हाथ उठा के बोलो श्री राधे कृष्ण कन्हैया। ब्रज गोपी के साथ थोड़ा सा कीर्तन हम लोग करें। गोपी कहेगी दाऊ जी को भैया, और हम सभी लोग ताली बजा के बोले, कहें क्या? श्री कृष्ण कन्हैया। दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी को भैया, भजो कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी को भैया, भजे कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी को भैया, दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया, 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 दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अभी तक आपने रासोत्सव का आनंद प्राप्त किया। अब देखिए लीला। आज जो भगवान की लीला आप दर्शन करेंगे, किंचित मात्र भाव से संसार में लय और प्रलय हो जाती है। इतना सामर्थ्य होते हुए श्री नारायण हरि को क्या आवश्यकता पड़ी इस धराधाम पर आने की, अर्थात हम अनाथों के बीच में दुख पाने की। लेकिन भगवान का वचन, हमारे आयोजक जिन्होंने भगवान राजीव लोचन की परम अनुकंपा से ये महाकुंभ रचाया, अपनी मेहनत अपने परिश्रम को भगवान के चरणों में चढ़ाया, और ये बांके बिहारी का सुंदर झांकी दर्शन आपके सामने आया। तो जिन भक्तों का, जिन संतों का भाव है, संत जन तो प्रणाम करेंगे तो ही आनंद हो जाएगा, और जो भक्त हैं दान देने का भाव रखते हैं वो आ जाए। कान्हा तेरी बंसी, बाकी के लोग भजन गाएं। कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी बंसी, कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे।
धीरे धीरे कान्हा तेरी बंसी धीरे धीरे इसमें ललिता उसमें विशाखा इसमें ललिता उसमें विशाखा इसमें ललिता उसमें विशाखा और बीच में राधा चले धीरे धीरे बीच में राधा चले धीरे धीरे कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे श्री यमुना जी के लाला तेरी बंसी बजे धीरे धीरे लाला तेरी बंसी बजे धीरे धीरे कदम की डाली पे झूला पड़ो है कदम की डाली पे झूला पड़ो है कदम की डाली पे झूला पड़ो है श्री राधा और मोहन झूले धीरे धीरे राधा और मोहन राधा और मोहन झूले धीरे धीरे कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे हम सब आए प्रभु शरण तुम्हारी हम सब आए शरण तिहारी हम सब आए प्रभु शरण तुम्हारी हम सब आए शरण तिहारी बजे धीरे धीरे कान्हा तेरी बंसी रंग लाला तेरी बंसी बजे धीरे धीरे कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे कान्हा तेरी बंसी कन्हैया की बंसी धीरे धीरे बज रही है थोड़ा आप अपनी बंसी जरा जल्दी जल्दी बजे धीरे धीरे श्री यमुना जी की धीरे बजे धीरे धीरे श्री यमुना जी की जय जय लाला तेरी बंसी बजे धीरे धीरे लाला तेरी बंसी बजे धीरे ओ कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे यमुना जी के धीरे बजे धीरे धीरे यमुना जी के धीरे ओ कान्हा तेरी नगलाला तेरी बंसी बजे धीरे धीरे लाला तेरी बंसी बजे ओ बजे धीरे धीरे बजे धीरे धीरे बजे धीरे धीरे एक बार प्रेम से बोले बोल बंसी वारे की आप ध्यान दें लीला का भाव मथुरापुरी के राजा कौन महाराज उग्रसेन कल में कंस जैसा पापी पुत्र पैदा हो गया ये समझने का विषय है लीला से हमें शिक्षा लेनी है भले मुरिन के होत हैं बिगड़ जात हैं अंश हिरण्यकश्यप के प्रहलाद भय और उग्रसेन के कंस महाराज अंश बिगड़ गया था इसलिए वंश में भी परिवर्तन आ गया प्रश्न होता है आखिर हमने बोया तो आम लेकिन बबूल कैसे पैदा हुआ बीज तो आपका था बबूल का पेड़ कैसे हुआ ये बीज का ही दोष है गोस्वामी जी ने बड़ा भाव दर्शाया ऊसर में यदि आप बीज डालेंगे तो चाहे बीज कितना भी दमदार क्यों ना हो हरा नहीं होगा और यदि वही बीज आपने किसी उपजाऊ भूमि में डाल दिया है तो निश्चित वो पल्लवित ही नहीं बल्कि फलित भी होगा पुष्पित भी होगा यहाँ महाराज उग्रसेन के साथ भी ऐसा ही हुआ धर्मात्मा बाप के घर में पापात्मा पुत्र पैदा हुआ और उधर हिरण्यकश्यप महाराज के यहाँ धर्मात्मा बालक पैदा हुआ बल्कि हिरण्यकश्यप स्वयं पापात्मा ऐसा भेद निश्चित ही हमें आगाह करता है चैतन्य बनाता है कि वंश अंश के ऊपर आधारित है इसलिए अंश को सुरक्षित रखा जाए तो वंश भी सुरक्षित रहे मंगलम
भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो कहूँ कथा सुंदर सुखदेनी अघहरनी वैकुंठ नशेनी श्री कलिंग कन्या तट पावन बसत मधुपुरी परम सुहावन उग्रसेन बसत नरेसा नीत निपुण सहधर्म सुरेशा। मथुरा के राजा महाराजों को बोलो हुसैन महाराज की सट्टाकारा हमेशा खुश नजर बरसे मेहरबानी का तारा उदू की जान पर खौफ खंजर हो एक बार लक्ष्मी का कदम कब्जे के जैसे बोलो नारायण। धर्म रक्षक धर्म के अवतार हो आज महाराज हुसैन आपकी जग में जय जयकार हो शुभ दिन हो हमारा सफल यह दरबार हो हम तुझसे तू चरणों में बंदना स्वीकार हो महाराज हुसैन की बोलो नारायण भगवान की जय सभासद हो। महाराज इस मृतलोक पर बहुत राजा राज करते हैं, क्यों नहीं परंतु बहुत कम राजा ऐसे दृष्टि गोचर होते हैं जो कि अपनी प्रजा का पुत्र वत समझ करके पुत्र पिता का निर्वाह करते हैं। क्यों नहीं राजा में धर्मानु धर्मे निष्ठ पापे पापे शमेशमा राजानो मनमंत्र यथा राजा तथा प्रजा। सत्य है श्री महाराज जिस राज का राजा अगर धर्मात्मा है तो उसकी प्रजा भी उसी राजा का अनुसरण करती है। जो नरेंद्र राज के मद में मजाक होकर के दुर्भाषाओं का सेवन करता है तो उसकी प्रजा भी उसी राजा का अनुकरण करती है। परम विद्यानाम से वेश्यानाम शूद्रानाम से कनिष्ठा। ब्राह्मण केवल उसकी विद्या है, राजा केवल उसकी सेना है, वैश्य केवल उसका धन और व्यापार है, शूद्र केवल छोटा बनकर के सबकी सेवा करना, यही राजा की परम चार महाशक्तियां होती है। सुनाओ हमारे राज्य में सभी प्रसन्न तो है ना। और आज हमारे हृदय में एक विचार भी उत्पन्न हो रहा है, वह क्या जन कल्याण है, विश्व कल्याण है। इस मथुरापुरी में एक महाविष्णु यज्ञ कराना चाहते, इसमें तुम्हारी क्या राय है? हे पृथ्वीनाथ मंत्रिमंडल का यही विचार है अवश्य ही शुभ कार्य होना चाहिए। तो ठीक है, जहां भी विद्वान पंडित हैं, काशी बनारस अयोध्या हरिद्वार मथुरा जहां भी विद्वान पंडित हैं पूर्ण कराई जाए। ठीक है विद्वान आचार्य पंडित सभी लोगों का पधारना हो। सीताराम 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 कहिए चाही विधि राखी राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जय वेद राखे राम ताई वेद रहिए। जय जय सीताराम सीताराम ओ भैया सीताराम कहिए चाही विधि राखी राम ताही विधि रहिए। महाराज ने देखा साधु ब्राह्मण सभी यहाँ पधारे हैं, उठ करके आए, स्वागत किया, प्रणाम किया। कहिए महाराज आपने हमको किस लिए बुलाया है? भूदेवो विप्रदेवों में प्रथम तो आपके लिए प्रणाम करता हूँ। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है
जन कल्याण हेतु, विश्व कल्याण हेतु एक महाविष्णु यज्ञ कराना चाहता हूं, वह भी जमुना बाग में। इसमें आपकी क्या इच्छा है? क्यों नहीं, कभी शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। आप हमको स्थान बताइए और हमारे साथ कोई मंत्री भेजिए, हमको यज्ञ की सामग्री दीजिए। ठीक है सेवक, महाराज विप्रदेवों को यमुना बाग में ले जाओ, इनके द्वारा यज्ञ प्रारंभ कराओ। जिस भी वस्तु की आवश्यकता हो, सामग्री की आवश्यकता हो, निस्संक होकर के खूब प्रेम से ब्राह्मणों को दिया जाए। जो आज्ञा पृथ्वीनाथ। और समय समय पर मैं भी आता रहूंगा। सीताराम 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 जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि जही। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। और सभी ब्राह्मण समाज ने आकर के यमुना बाग में महाविष्णु यज्ञ प्रारंभ किया। यही यमुना बाग है, यहीं पर यज्ञ वेदी तैयार की जाए और यज्ञ आरंभ किया जाए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम गणनन्त्वा गणपतिगुं गवामहे, प्रियनन्त्वा प्रियपतिगुं गवामहे, निधीनन्त्वा निधिपतिगुं गवामहे, पशोमहामजानि गर्वधमा त्वमजासि गर्वधमा। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुं मन्दिरेभ्यस्तवैरः वेदैसाङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः, ध्यानावस्थितजगतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनौ, यस्यान्तन्न विदुषुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु सची भूमि सुदो बुधस्य गुरुस्य शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम यज्ञेन यज्ञमे जन्तु देवास्तानि धर्माणि, प्रथमान्यासन्नः तेह नाकं महिमानं, सदन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाय। ओम नारायणाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा। इधर महाविष्णु यज्ञ यमुना बाग में महाराज उग्रसेन की आज्ञा से प्रारंभ हुआ। साधु ब्राह्मण सभी यज्ञ में सम्मिलित, यज्ञ धूमधाम से चल रहा है। आज अचानक कंस अपने पहलवानों के साथ, साथियों के साथ मथुरा में प्रवेश कर रहा। काको सुबन कंस अति पापी, होशियार खबरदार, मथुरा के युवराज पधार रहे हैं। काको सुबन कंस अति पापी, असुर बुद्धि भवति सुसंतापी, असुर बुद्धि भवति सुसंतापी। जय महाकाल, जय महाकाल। मेरे साथियों, सरकार, आज हमें उस स्थान पर चलना है जो हमारे पिताश्री ने हमारे घूमने के लिए उस स्थान को बहुत सुंदर बनवाया है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। घूमने चलना है यमुना बाग में, ये दिल नहीं लगता किसी बाग में। चलो, जो हमारा यमुना बाग है उस यमुना बाग में घूमने के लिए चलते हैं। ओए, देखिए सरकार, मौसम कितना लाजवाब हो रहा है। आहा, ये नन्ही नन्ही बूंदें और ये ठंडी ठंडी हवा। ओ नहीं। चलिए
अच्छा ध्यान। नजारा। ये हमारा कितना सुंदर यमुना बाग है। ओए होए होए होए। हाँ? देखो देखो, वो देखो कितने सुंदर गेंदा के फूल खिल रहे हैं। क्यों नहीं सरकार, हाँ? उधर देखिए गेंदा के फूल खिल रहे हैं, इधर देखिए गुलाब के फूल खिल रहे हैं, और उधर देखिए सरकार पीछे कुछ गोभी के फूल खिल रहे हैं। वाह! ओम नारायण स्वाहा, ओम नारायण स्वाहा, ओम नारायण स्वाहा। सरकार ये सुहा सुहा की आवाज, ये काला काला धुआं, ये देसी घी जलने की खुशबू कहां से आ रही है? सरकार हो सकता है कोई अच्छा बगीचा देखा, उसमें कोई खाना बना रहा होगा। खामोश! मुझे ऐसा लगता है इस यमुना बाग में कोई कुछ कर रहा है। जाओ जाकर के पता लगाओ। अच्छा अभी पता लगा के आता हूँ। जल्दी करो। मैं जल्दी जा रहा हूँ। कौन है मेरे बाप का बेटा जो इसे अपने बाप में खबर करा है? ओम नारायण स्वाहा, ओम नारायण स्वाहा। हे भगवान, ये कुल नंगम नंगा घूम रहा है। अरे शर्म नहीं आती है? चलो इधर, आँख पूरी खराब कर दिए हैं। चलो हटो के पीछे। नंगा नंगा घूम। अरे भाई जिसने कपड़े पहन रखे हो वो आओ, एकदम थोड़ा इज्जत विज्जत बचा करके आओ 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 आओ। कहिए क्या बात है? आप कौन है? हमें संत लोग। संत? संत? अच्छा संत हैं। हाँ। ये क्या कर रहे हैं? ये महाविष्णु यज्ञ कर रहे हैं। किसके कहने से कर रहे हैं? ये महाराज उग्रसेन के कहने से कर रहे हैं। सुन लो कहो। युवराज, कंस का ये आदेश है, ये जग हप सप घप अभी बंद कर दो। ये बंद नहीं होगी। नहीं होगी? हाँ। क्यों नहीं होगी? जब तक इसकी पूर्णाहुति नहीं हो जाएगी। और हम चाहेंगे तो इसे भी बंद कर देंगे। नहीं होगी। अरे बताओ। अरे बता फिर। ये मोटे पेट वाला भी स्वाहा। ये मोटे पेट वाला भी स्वाहा, और तेरी मम्मी को भी हो। अभी आ रहा हूँ मेरे बाप के बेटे। नहीं छोड़। असुर बुद्धि भवन सुसंतानी। सरकार कहो। कुछ 52 पंडित संत लोग हैं, जमीन में गड्ढा खोद रखा है। अच्छा। तिल है, जौ है, शक्कर है, घी है, अनेक प्रकार की सामग्री है, गरिष्ठ पदार्थ हैं। और एक कहता है स्वाहा, और कुछ अठन्नी चवन्नी वो करती है यज्ञ हो रहा है। यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ हो रहा है जी। चलो हम स्वयं चल करके देखेंगे। आओ चलिए। सुमन कंस अति पापी, असुर बुद्धि भवन सुसंतानी। ओम नारायण स्वाहा। तो ये यज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ का प्रधान आचार्य कौन है? वो हमारे समक्ष आए। जल्दी से आओ। आम का आचार कौन है? कहिए क्या बात है? आचार्य कहिए। इस यज्ञ को बंद कर दो। ये यज्ञ बंद नहीं होगी। आचार्य हमारी आज्ञा का उल्लंघन करने का परिणाम जानता है क्या होगा? हम तुम्हें समाप्त कर डालेंगे। अगर यज्ञ बंद नहीं हुआ तो हम स्वयं इस यज्ञ को विध्वंस कर डालेंगे। भली चाहे आप हमको मार दीजिए, पर ये यज्ञ यहाँ पे बंद नहीं होगी जब तक इसकी पूर्णाहुति नहीं हो जाएगी। बहादुरों, क्या देख रहे हो? यज्ञ विध्वंस करो। देखा सरकार, मैंने एक बाबा जी का चुनाव
नाम चेन्नी उखाड़ लिया। ये लोग जटा बढ़ाकर तिलक लगाकर बाबा जी कहलाते हैं और गांजा सुरपा भंग छान कर घर घर अलग जलाते हैं। हाथ देखकर कान फूंक कर ये माल मुबद्दा खाते हैं। इन दुनिया के भोले जीवों को उल्लू खोप बनाते हैं। ये बाबा जी हैं, परंतु ये याद रखो ये यहाँ से बच करके भाग गए हैं। ठीक, वो हमारे पिताजी के समक्ष जाएंगे और पिताजी इनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। वो हमको बुलाएंगे और कुछ दंड भी देना चाहेंगे, परंतु हमारा इशारा होते ही पिताजी को बंदी बना लेना, समझे? चलिए। क्या सुन रहा हूँ? कौन है वो? महाराज दुहाई है। दुहाई? विप्रदेवो, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? जो कि मेरे नाम की जगहकार होनी चाहिए, आप मेरे नाम की दुहाई कर रहे हो, दुहाई ले रहे हो। आखिर को आपने किसने सताया है? क्या महाराज, आप सबको यहाँ से नृत्य की जाओ, ब्राह्मण जमुना बाग में यज्ञ करो और पीछे से फिर अपना पुत्र भेज के हमारी यज्ञ विध्वंस कराते हो, हमारे मोदी बच्चा को भगवाते हो। नारायण नारायण। क्षमा करे उसे। वह नादान है, ज्ञान है, अभी इसको अच्छे बुरे का नहीं ज्ञान है। उसकी ओर से मैं आपसे प्रार्थना करके माफी मांगता हूँ, उसे क्षमा करो, ज्ञान है वो। महाराज, अब के तो आपके पुत्र ने गलती कर दी है, अब के तो हमने क्षमा कर दिया है। अगर दूसरी बार गलती हुई तो हम इस मथुरापुरी को जला करके भस्म कर देंगे। श्री राम जय राम। इसे लाल सौंप दिया जाए, हम अपने वनप्रस्थ के लिए चले जाएं, साधना करने के लिए पुरुषों की तरह। लेकिन ये इस राज के योग्य नहीं है, इसलिए उसे यहाँ बुलाया जाओ, जिससे कि हम उसे उचित दंड दें। बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है पिताश्री, मैं खुद ही आ गया हूँ। बोलो क्यों बुलाया है? क्यों बुलाया है? तुझे पता नहीं है कि तू जमुना बाग में गया था? सुना कि यज्ञ मेरी को तू विध्वंस करता है, हुकूमत मेरी ठुकराकर मेरा अपमान करता है। ऐसा तू क्यों करता है? लुटाते हो इस धन को, इसे मैं देख नहीं सकता। चढ़ाते हो घी को अग्नि में, इसे मैं सह नहीं सकता। खिलाओ मेरे वीरों को जो ये घी अग्नि कुंड में जलाया जा रहा है, मेरे वीरों को खिलाओ। खिलाओ मेरे वीरों को जो समय पर काम आते हैं, लड़ाई के मैदान में अपनी जान की बाजी लगाते हैं। इस घी को पहलवानों को खिलाओ। चुप कर, तू क्या जानता है? मैं धन को लुटा रहा हूं? लुटाता नहीं मैं धन को, लुटाता नहीं मैं धन को, प्रजा का कष्ट हरता हूं। यज्ञ हवन आकर प्रसन्न विष्णु को कर रहा है। कौन विष्णु? कौन विष्णु? कौन विष्णु? कहाँ रहता है वो विष्णु? मैं ही ब्रह्मा,
मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कह रहा हूं। 3 लोक 14 भवनों में मैं ही एक समाया हूं। चरण भी धर नहीं सकता। वो नारायण मेरे घर में सोता है मेरे भय से ही सदा क्षीर सागर में। ये पृथ्वी आकाश मेरी क्रिया के निकेतन है। मैं हूं इस संसार का घटता धरता, स्वयं में ही परमेश्वर हूं। इसलिए ये परमेश्वर है। किस विष्णु का नाम ले रहे हो? बोल जाओ। अगर ज्यादा तूने जवान चलाई ना, अगर आज्ञा का उल्लंघन किया, नहीं चला तू मेल में, सब समझ कंस तुझे भेज दूंगा मैं जेल में। जेल में? हाँ। किसकी आज्ञा से? तुझे पता नहीं है किसकी आज्ञा से? इस मथुरापुरी के राजा की आज्ञा। मथुरापुरी के राजा अब वृद्ध हो गए पिता, अक्ल तुम्हारी थक गई। ये राज तुमको नहीं करना, ये मेरी मर्जी हो गई। देखता हूं किसके पैरों में पड़ती हैं बेड़ियां, पहुंचा पकड़कर किसको चकलती हैं हथकड़ियां। बस अभी देखता हूं। दो सेवक को आज्ञा डाल दो उसके मुल्क के हाथों में हथकड़ी, पांवों भेड़ी, नार में तब सब कलाकार में डाल दो उसे। भूल है। जितने भी सेवक यहां खड़े हुए हैं वो कंस की आज्ञा का पालन करते हैं पिताश्री। अब तुम्हारी आज्ञा नहीं चलेगी। इस मथुरा में कंस की आज्ञा का पालन होगा। वीर बजरंग, क्या देख रहे हो? डाल दो इस बुढ़े के हाथों में हथकड़ियां, पांवों में बेड़ियां, ले जाओ सख्त कारागार। क्यों हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया रे? किया। कुछ देर पहले आपका संकेत पाते ही यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अच्छा। परंतु दूसरी आज्ञा आपके पालन करने योग्य नहीं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं? सिंह की कृपा से आज मैं अपना भरा हुआ रंग में नवा चिंता भरा हुआ। आंखें दिखाऊं इनको। अच्छा। आंखें दोनों फूट जाए, काबिल पे हो तो हाथ दोनों। तो मूर्ख है, कायर है और चाटुकार भी है। हाँ, मैं मूर्ख हूं, उससे अधिक नहीं। जो अच्छे कर्म करने से पहले यज्ञ को विध्वंस कराता हो। अच्छा। हाँ, मैं कायर हूं, परंतु उससे अधिक नहीं। तो स्वयं अपने आप को जगदीश कहलवा रहा हो। हाँ, मैं चाटुकार हूं, उससे अधिक नहीं। जो वृद्ध पिता को बंदी बनाने के लिए मेरी ओर ताक रहा हो। महाराज बोलो। सत्य धर्म को चौ रहे, पदे कर्म को चौ। छत्री छत्री सदा पर है अपनी खाओ। बस गाड़ी को विराम लगाओ। तुम छत्री के नाम पर दाग हो, इसलिए हमारा डर नहीं तुझे? क्या तुम्हारा? हाँ। तुम्हारा डर नहीं, मुझे क्या देते हो जब की धमकी? अच्छा। आपकी महाराज पुस्तकों को हमेशा राधे शब्द हुआ करते हैं। मुसीबतों पे आती सच्चे मार्ग हुआ करते हैं। मर्म के सादा संतान के लिए अच्छा। मर जाएंगे। जी हाँ है एक धर्म के लिए। अरे जो कहते हैं उन्हें दाग पर चढ़ते देखा। छत्री सच्चे राजपूत है जिन्हें अपनी आंख पर मरे। तू क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय के नाम पर दाग है। चुप्पे से काट खाने वाला तू ऐसा जहरीला नाग है। कुछ ही डालूंगा तेरे फन को जो तू बार बार फूंकारता, हमारे ही टुकड़े खाकर आज हम ही को ललकारता। क्या धौस दे दी तुमने? नौकरी की नहीं, अब तक चलेंगे जो नौकराई देख ली। मार्गों के दिल की वो सफाई देख ली। बेच कर स्वाधीनता,
बेचकर स्वाधीनता वो कमाई देख ली, और भलाई में क्या मिलने वाली वो बुराई, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। बस दो जगह थी, मरने के तैयार हो जाओ। महाराज अरे क्या बात करते हो, आज मैं ही मर जाऊंगा, कोई परवाह नहीं। संख्या पे हर समय तैयार है गर्दन, नीचे झुकी आग पे बढ़ा है गर्दन। संख्या पे मर जाना स्वीकार है मुझको, चौरू धर्म को धिक्कार है। सीख सीख प्रसाद मूर्ख कायर, छोटे से सेवक से कर्तव्य करना पालन करना सीख। अब मैं से सिखाई देता हूँ हर